एक बात तो साफ है, इस बंजर ज़मीन में कुछ ऐसे रहस्य दफन है जिसको हम समझने की कोशिश भी करें ना तो भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि ये कुलधरा गांव, राजस्थान की वो उजड़ी रियासत जो कि 500 साल से वीरान पड़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद सरकार ने यहाँ आने पर रोक भी लगाई है और शाम की 6 बजने के बाद यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और वाकई ये गांव श्रापित है या फिर यहाँ पर भूतों का वास है, या फिर ऐसा कहे कि ये सिर्फ एक लोगों का मिथ है। तो इसका रहस्य जानने मैं उन रास्तों पर निकल पड़ा जहाँ ये गांव बसता है। सो गाइज, ये है कुलधरा गांव जो कि राजस्थान की हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। और यहाँ पर मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ज़्यादा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा नहीं क्योंकि खंडर टाइप ही बना रखा है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा खंडर हो चुका है ये वाला इलाका। अभी हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ का टेम्परेचर अभी शायद 40 के ऊपर है, हालत टाइट है। ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे लगते हैं कि ये छत के पत्थर थे उस टाइम के, जो अभी नीचे गिरे पड़े। अरे बाप रे, ये क्या है? ये देख सकते हैं आप। और वहाँ पर भी यही है। यहाँ पर गांव बसा करता था एक समय पे, और एक रात में पूरा गांव बर्बाद हो गया था, वो भी किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण। जब आप लोग यहाँ आओगे ना तो यहाँ के हालात को देखकर आपको बहुत अफसोस होगा। लगेगा कि यह हंसता खेलता गांव, जहाँ 200 साल पहले सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, वो एक ही प्रहर में सुंदरता से वंचित हो गया। यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि शाम ढलने के बाद यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे कि किसी के चलने की आवाज़ या फिर कोई बच्चों के रोने की आवाज़। वैसे सुनने में ये चीज़ें और ये कहानियाँ बड़ी अजीब और बचकानी लगती है, लेकिन इसको सच साबित करती है भारत सरकार, जिसने इस एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ बाउंड्री बना दी है और 2 किलोमीटर पहले एक बड़ा गेट। वैसे दिन के समय ही आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो, रात को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, और ना ही यहाँ पर रात को कोई अंदर घुस सकता है, क्योंकि यहाँ एक कहावत है कि यहाँ पर कोई रात को रुकने आएगा तो कल की सुबह नहीं देख पाएगा। जब पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों की टीम यहाँ सर्वेक्षण करने आई थी, तब उन्होंने यहाँ पर कुछ जगह नेगेटिव एनर्जीज़ के होने का दावा किया। लिटरली दोस्तों, यहाँ के रास्ते इतने छोटे और सुनसान है ना कि दिन में हमें एक भी गाड़ी यहाँ पर नज़र नहीं आई। मुश्किल से सिर्फ एक जिप्सी हमें रास्ते में जाती हुई दिखी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव के खंडर हो जाने के पीछे ऐसा कौन सा इतिहास है। कई वर्षों पुरानी एक अजीब सी कहानी है सालम सिंह की। सालम सिंह जैसलमेर का एक दीवान था। दीवान का मतलब होता है मंत्री। ऐसा कहते हैं कि यह सालम सिंह बहुत ही क्रूर और लोभी व्यक्ति था, जिसका महल जैसलमेर के सोनार किले से भी ऊंचा था। पेशे से वो राजा तो नहीं था, लेकिन अपने आप को राजा से कम भी नहीं मानता था। एक बार की बात है, जब सालम सिंह कुलधरा की ओर से निकल रहा था, तब उसकी नज़र वहाँ के एक पंडित की लड़की पर पड़ गई। और भाई होना क्या था, लड़की को देखते ही उसकी नीयत वहीं फिसल गई। हैरानी की बात तो यह है कि उस लड़की को पाने के चक्कर में सालम सिंह उस हद तक गिर गया कि उसने कुलधरा के लोगों से टैक्स और अलग अलग तरह के कर वसूल करने चालू कर दिए, जिससे कि कुलधरा के लोगों का मनोबल टूट जाए। क्योंकि गांव वाले बहुत ज्यादा अमीर थे तो उसकी ये तकनीक भी विफल हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब षड्यंत्र और कूटनीति से बात नहीं बनी, तब सालम सिंह इतना नीच हो गया कि
उसने गांव से लड़की को उठवाने की कोशिश भी की, परंतु हाथ में सिर्फ असफलता ही प्राप्त हुई। उस लड़की को पाने का भूत सालम सिंह पर जो सवार हुआ कि एक दिन गांव में उसने संदेशा भिजवा दिया कि आने वाली पूर्णमासी की रात को अगर उस लड़की को सालम सिंह की हवेली नहीं भेजा गया तो अगले ही दिन वो कुलधरा पर हमला कर देगा। एक और तो ये पूरे गांव वाले डरे हुए थे, दूसरी ओर इन लोगों में इतना साहस था कि परेशानी के क्षण में भी किसी ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए रातों रात कुलधरा में सभा बुलाई गई। लोगों ने अपने अलग अलग तर्क रखे। किसी ने कहा कि हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, तो किसी ने कहा कि इस लड़की के परिवार वालों को गायब करवा दिया जाए। ऐसे बहुत से सुझाव मिले, लेकिन ये सब तर्क सही साबित नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस इलाके में सालम सिंह का इतना खौफ था कि कोई उससे लड़ भी नहीं सकता था और ना ही अपने प्राणों की रक्षा उससे कर सकता था। और लोग ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्णमासी आने में कुछ ही दिन शेष थे। तभी एक रात इन गांव वालों ने फैसला किया कि हम चुपचाप इस गांव को छोड़ देंगे। मानना पड़ेगा यार इन लोगों को, जहां आज के ज़माने में एक भाई दूसरे भाई का नहीं होता, वहीं इन लोगों ने एकता दिखाकर अपने बल को प्रदर्शित किया है। इस गांव की बेटी को बचाने के चक्कर में 600 गांव और 35 राज्य रातों रात वीरान हो गए। दोस्तों, सल्यूट है ऐसे लोगों को कि इस मुश्किल परिस्थिति में इन लोगों ने अपनी इज्जत की नीलामी नहीं दी। और जिस रात ये लोग अपना घर खाली कर रहे थे, तब अपने साथ सिर्फ कीमती सामान ही लेकर गए, और जाते जाते इन लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ पर अब कोई नहीं बस पाएगा, और अगर यहाँ पर किसी ने बसने की कोशिश करी तो वो बर्बाद हो जाएगा। पूर्णमासी रात के अगले दिन सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की ओर आया तो उसने पाया कि गांव में कोई मौजूद क्यों नहीं है। उसने अपने सैनिकों से पूरा गांव छान मरवाया, और वहां का सन्नाटा देखकर सालम सिंह के होश उड़ गए। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि ये गांव वाले अलग अलग शहरों में जाकर बढ़ गए थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आकर अजीब सा महसूस होता है, जो कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहाँ के लोग इतनी हाई क्लाइमेटिक कंडीशन में भी फसल उगाने में सक्षम थे, और यहाँ की कला आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये गांव बहुत ही होशियार और होनहार गांव हुआ करता था। अभी आप यहाँ देख सकते हो, अच्छा हमारा संडा है और चमगादड़ है बहुत सारी, A to Z चमगादड़ है। चल भैया, एक चीज आपने नोटिस की है दोस्तों, यहाँ की जमीन ना अधिकतर जगह खुदी हुई है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कुलधरा गांव की जमीन में करोड़ों का सोना दफन है, जिसे बहुत लोगों ने चुराने की कोशिश की है, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं।
सो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना। एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि व्यूज़ आ जाते हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं आते तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इन फ्यूचर इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, जय भारत। Giriam yo Rastaman छाया माया डाले की बदल गया इंसान ये लालची है स्वार्थी कटेसी बाबीलान नया